बड़े इंकशाफ कर दिए हैं अरमगान अक्सी ने चौधरी साहब के डेरे पे खड़े होके और ये कह दिया कि जी ये इस्लाम के नीले पीले नारे लगाने की वजह से इन्हें वोट नहीं मिला। महमूद भाई से ही पूछ लीजिएगा कि आप जिस गांव में भी जाते थे तो वहां जब आप पहली एंट्री करते हैं तो जो नौजवान और बुजुर्ग शहरी आपका इस्तकबाल करते तो संग्राह का नारा महमूद संग्राह नहीं, महमूद संग्राह का नारा नहीं। असम्बली में जाके चौधरी साहब ने अपना नारा लगाया था कि ताजदार खत्म नबूवत का लगाया था। मुझे ये बताइएगा, दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, वो कहता है ये तो दाढ़ी की वजह से वोट ही नहीं पड़ा। मैं चैलेंज देता हूं ज़ाती तौर पे कि वो आ जाओ भाई मुझे किसी भी जगह पर बुला दो या शक्करगढ़ मेरे इलाके में आ जाओ। वो आपको पूरी PP 55 की हर गली में बुला रहे हैं, आए आप चैलेंज कबूल करें अब, लेकिन इतनी शर्म नहीं आनी है आपको। वो शेरों की तरह हैं, गिदड़ों की तरह ना है। मैं ये आपको दिखाऊंगा कि आप सबसे बड़े झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हो। और उलमा का, मौलवियों का, मदरसों का इनके अंदर बुग़्ज़ है। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के उस हलके में इलेक्शन के बाद कि जहां से TLP की पहली सीट जो है कंफर्म हुई है विक्ट्री की, जो विन की है TLP ने पहली सीट। पाकिस्तान का प्यारा जिला नारोवाल, उसकी प्यारी तहसील शकरगढ़ के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। PP 55 तो उसकी सीट जो कंफर्म हो गई है, पहली जीत TLP की। प्यारे पाकिस्तानियों, पूरे पाकिस्तान से कौमी असम्बली से लेकर तमाम सूबों में से सिर्फ और सिर्फ पंजाब में से एक सीट जीतने वाले TLP के इस उम्मीदवार को भी इस्लाम का खाली पीली नारा लगाने की वजह से वोट नहीं मिला, और ना ही TLP का पूरे पाकिस्तान से ये इकलौता जीतने वाला उम्मीदवार TLP के वोट बैंक से जीता है, और ना ही इस शख्स को दाढ़ी की वजह से वोट मिला, बल्कि इस शख्स को जितवाया इसके ज़ाती किरदार ने, इसकी शख्सियत ने, इसके अंदर मौजूद इंसानियत ने। इस खुली और अयां हकीकत का हल्के के लोगों ने भी इकरार किया, और मेरे साथ इन लोगों का इतना ज़्यादा मोहब्बत से पेश आने की वजह भी यही समझ आई कि इस हल्के के लोगों में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का ज़रा भी उनसर नज़र नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। UTV ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। PP 55 में मौजूद हूं, जिसका अरमगान अक्सी ने अभी जिक्र किया। यहाँ से महमूद अहमद संग्राह साहब जो हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बड़ा वोट बैंक हासिल करने के बाद जीत चुके हुए हैं। होता क्या है कि यहाँ पे आके इंटरव्यू किया जाता है, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ PP 55 की तमाम बॉडी मौजूद है। यहाँ पे जो ये फेक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया चौधरी साहब के डेरे पे आके, और उसके अंदर 4-5 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए। पहला पॉइंट क्या था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ये जो उम्मीदवार हैं ये जीते हैं, ये कोई इस्लामी नारा लगाने की वजह से नहीं जीते, जिसे वो लाल पीला पता नहीं किस तरह का नारा कहते हैं, अपनी ज़ाती बुग़्ज़ निकालते हैं। दूसरी बात कहता है ना ही किसी दाढ़ी की वजह से जीते हैं, ये क्लीन शेव हैं। तीसरा कहते हैं जी कि ये उनकी ज़ाती शख्सियत थी, जिसका उनका ज़ाती किरदार की वजह से वोट मिला, और उस वोट बैंक की वजह से चौधरी साहब जीते हैं। यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई कमाल नहीं है। तो आज हमारे साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 55 की बॉडी मौजूद है, इसने एक बड़ा चैलेंज कर दिया है अरमगान अक्सी को, जो कि यहाँ पे एक फ़ेक सर्वे निकाल के गया, फ़ेक इंटरव्यू करके गया, और जो बातें यहाँ पे खुल के नहीं कर पाया वो घर जाके ऑफ कैमरा जो है वो रिकॉर्ड की उसने। यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं थी, वहाँ जाके ऑफ कैमरा बोल रहा है। तो इन इलाके के लोगों ने, PP 55 के लोगों ने एक बड़ा चैलेंज दे दिया है अरमगान अक्सी को, और कह दिया है कि तुम PP 55 की किसी भी गली में आके इस तरह का इंटरव्यू करके दिखा दो, तुम्हें हर जगह से लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं सुनाई देंगे। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हजूर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, बड़े इंकशाफ कर दिए हैं अरमगान अक्सी ने चौधरी साहब के डेरे पे खड़े होके, और ये कह दिया कि जी ये इस्लाम के नीले पीले नारे लगाने की वजह से इन्हें वोट नहीं मिला, ना इनको दाढ़ी की वजह से मिला है, ना इनको तरीके लब्बैक की वजह से मिला है, इनको जो है इनकी ज़ाती शख्सियत की वजह से मिला है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ज़ाती शख्सियत पे पिछले साल कितना वोट मिला था? जी मैं इससे पहले इस सहाफ़ी साहब को ये कहूँगा कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये सहाफ़त के नाम पे दब्बा हैं। ये ज़र्द सहाफ़त के पैदावार होते हैं, और ये मुल्क में इस्तेहकाम जो है वो नहीं लाना चाहते। असल में ये 8, 9, 10 जमातें बड़ी मुश्किल पड़े होते हैं और बस ज़ाती रोज़गार के लिए काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये PP 55 ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान का हर हल्का जो है वो ओपनली खोल कर देख ले हमारा लब्बैक वालों का। और 35 सीटें तो कहते हैं ना, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सीटें तो हमारी हैं, हालात सारे जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कोट कहना चाहूँगा उस सहाफ़ी साहब को कि आप मेरे इस हलके में, चूँकि मैं ज़िम्मेदार हूँ इधर का, अब वो आप मेरे हलके में आ जाओ, किसी भी गली में आकर न्यूट्रल आना,
न्यूट्रल आना और हल्फन आना कि कोई तुम्हारी ज़बान से वो बात ना निकले जो शैतानों वाली पहले निकलती थी। अब आना और देखना, किसी से बात पूछना कि महमूद अहमद संगरां का क्या रोल है ये इलेक्शन में, और वो सारे लोग बताएंगे कि सारे लोग ये बताएंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गयूर लोगों ने जो अमन पसंद हैं, पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की को वो अपनी तरक्की नहीं बल्कि दीन इस्लाम और आलम इस्लाम की तरक्की समझते हैं, वो सारे इल्म रखते हैं। और उन्होंने इस बना पर महमूद अहमद संगरां को वोट डाला है चूँकि वो तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे थे। पहली बात। बिल्कुल जी, और यहाँ पे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का ये मकसद नहीं है कि चौधरी साहब को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बल्कि नहीं, चौधरी साहब का जो आपने यहाँ से गलत मौक़िफ़ एक शो करवाया है ना, हालांकि चौधरी साहब का तो मौक़िफ़ आया ही नहीं है, जो आप स्क्रिप्टेड लोग लेके आए थे उनका मौक़िफ़ शो करवाया है। तो ये हैं भाईजान जफरवाल, शकरगढ़, नारोवाल के लोग, ये हैं जिन्हें आप दिखा रहे थे। वो तो आप जानते हैं जी, वो इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया, वो जितने भी लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे उन्हें जानते हैं आप? नहीं, मैं उनको आप जानते हैं जी? बात सर ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, ये जो साफ़ी आए थे ना, आप उसको यही पूछ लें कि असम्बली में जाके चौधरी साहब ने अपना नारा लगाया था कि ताजदार खत्म नबूवत का लगाया था। आप कहते हैं जाती शख्सियत, एक मिनट जी, एक मिनट, कहते हैं जी कि जाती शख्सियत की वजह से जीता है। और भाई वहाँ पे क्या नारा लगाया था चौधरी साहब ने? खत्म वो जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और चौधरी साहब बात सुने, चौधरी साहब ये बात कहते हैं, खुद कहते हैं कि अगर मुझे ये जो इज्जत मिली है ये लब्बैक की वजह से मिली है। अब ये घर जाके अपनी तरफ से बातें गढ़े और अपनी तरफ से व्यू लेने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, तो ये इसका जो है वो ये तो 2 नंबर ही कर रहा है, तो मुनाफिकत है। बाबा जी फरमाते हैं मुनाफिक किसी तरह भी राजी नहीं हो सकता। पंजाबी च पीड़ा और तो फकियां और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो PP 55 है ये लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बॉडीज़, पीपीज़ की बॉडी मुकम्मल, UC बॉडी मुकम्मल की हुई है हमने, जो है वो फिर तमाम बॉडीज़ हमने मुकम्मल की हुई हैं। ये हमारी तहरीक का वर्क है, चौधरी साहब का खुद भी वर्क है। वो हमारे कैंडिडेट, हम उनका दिल से एहतराम करते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनका ज़ाती वोट भी है, ये नहीं हम इनकार नहीं करते, लेकिन ज़ाती वोट के साथ साथ उनका तहरीकी वोट ज़्यादा है। तो मुझे बताइएगा, वो कहते हैं जी जफरवाल के प्यारे लोग जो हैं, वो शकरगढ़ के प्यारे लोग जो हैं, नारोवाल के प्यारे लोग उसके इर्द गिर्द यहाँ पे मौजूद थे और इमरान खान की तस्वीरें निकाल के दिखा रहे थे। ये बैज हमने खादम रिजवी का लगाया हुआ है और हम इमरान खान से भी मोहब्बत करते हैं, ये हो सकता है? नहीं जनाब, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। देखे ना कि अब मेरा ये मोबाइल है तो मैं इसमें इमरान खान की वीडियोस भी मौजूद हैं, तस्वीर भी मौजूद हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं उसका फ़ैन हूँ? ऐसा इसलिए रखी हुई हैं ये तो इन जैसे घटिया लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं। ये जो आगे इधर गलत इंटरव्यू करके गए हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं ना, इमरान खान के ये सपोर्टर हैं, और ये देखें महमूद अहमद संगरां को भी वोट डाला है, ये उसके सपोर्टर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? बस कोई नहीं, बस उनका इंटरव्यू मैंने सुना है थोड़ा सा, वो इतने बड़े साफ़ी तो नहीं, खैर अभी देखा ही काफ़ी है ही नहीं उनकी बातों से। बस वो एक जुमला कहते होते हैं हम कि इश्क रिजवी लाजवाब बुग़्ज़ रिजवी ला इलाज, के हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का बुग़्ज़ लेके और उलमा का, मौलवियों का, मदरसों का इनके अंदर बुग़्ज़ है। ये एक इसका इंटरव्यू नहीं, बेशक सारे लोग देख लें, पिछले भी निकाल के, बस एक जमात के लिए वो साफ़त करते हैं। शायद पता नहीं क्या मामलात हैं, वो तो सबको पता है कि पेट की खातिर ही सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम के लिए, उनकी नमूस के लिए मैदान अमल में हैं। हम उनको कह रहे हैं कि जिस जगह मर्जी PP के 55 के किसी गली में आके हम आपके साथ ताउन करेंगे। जो आप शिद्दत पसंदी की बातें करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिलने वाले लोग हैं, आप आएँ, आपका वेलकम भी करेंगे और आपको साथ लेके जाएंगे जहां आप जाना चाहेंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं। आप एक दफ़ा फिर आएँ, किराया हम देंगे, खाना शाना हम खिलाएंगे, किराया भी देंगे इंशाअल्लाह जी, खाना भी खिलाएंगे, पूरा इस्तकबाल करेंगे जी। दूसरी बात ये कि इस इनके जो मुकाबल थे कैंडिडेट्स, उनके भी बड़े ताल्लुक थे, बड़े मामला थे। गो कि मेरा जो कैंडिडेट था अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे साथ तकरीबन 3.5 साल से मुंसलिक है, और गाँव गाँव करिए करिए जाकर उस मर्द कलंदर ने हमारे अमीर अल मुजाहिदीन का नारा लगाया है, जिसकी वजह से जो तहरीक लब्बैक के साथ जुड़ते हुए लोग हैं उनका तांदा बांदा जो है वो और वसी होता गया। और एक और बात आप नोट फरमा लें कि महमूद भाई से ही पूछ लीजिएगा कि आप जिस गांव में भी जाते थे और जाते हैं, जाते रहे हैं, तो वहाँ जब आप पहली एंट्री करते हैं तो जो नौजवान और बुज़ुर्ग शहरी आपका इस्तकबाल करते, तो संगरां का नारा, महमूद संगरां नहीं, महमूद संगरां का नारा नहीं, सबसे पहले ये था कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा महमूद संगरां की वजह से लगता था, और कहते महमूद साहब हम तो आपको जानते ही तहरीक लब्बैक प्लेटफॉर्म से हैं। सर मैं यहाँ पे एक बड़ी बात कर दूं, जिस तरह उसने की है अरमगान, हम वैसे उसे अरमगान चरसी कहते हैं क्योंकि वो साफ़ी नहीं है। साफ़ी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे
एक तो मैं अरमगान अक्सी साहब आपको वो शख्स भी सामने लेके आया हूँ जो खड़े होकर स्क्रिप्टेड सर्वे करते रहे, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करते रहे और लोग भाई पाकिस्तान की जो हमारे साथ मोहब्बत है, ये लोगों की जो हमारे साथ मोहब्बत है, यहाँ से जो इमरान खान की तस्वीरें निकाल के दिखाते रहे हैं, उन लोगों का भी मैं इंटरव्यू बहुत जल्द आप सबके सामने आ रहा हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह। और मैं ये आपको दिखाऊंगा कि आप सबसे बड़े झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हो। आप जो कहते हो ना कि आप झूठे नहीं हो, मैं आपका सारे झूठ खुल के सामने लाऊंगा। सर मुझे ये बताइएगा, दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, वो कहता है ये तो दाढ़ी की वजह से वोट ही नहीं पड़ा, ज़ाती शख्सियत की वजह से पड़ा। ऐसी बात नहीं है। गो कि उनके पहले चूँकि पहली मरतबा नहीं थे, वो सेकंड मरतबा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शन में, और उनका ज़ाती भी मामलात हैं, लेकिन 7,000 के करीब उनके पहले वोट थे। आप मुझे बताओ कि कैसे ही उन्होंने लोगों को बात बताई होगी। अगर उनकी बात लगा लेते हैं, कौन सी बात बताई हुई, कौन सा मंशूर दिया होगा एक आज़ाद आदमी ने या कि तहरीक लबैक के प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने जनाब 7,500 कमों पेश वोट लिया, तो 34,000 वोट कहाँ से आ गया? आप आओ ना मेरे हल्के में आओ ना। आप देखो मैं ज़ाती तौर पे, अमीर रिजवी मेरा नाम है, मैं ज़ाती तौर पे आपका सामना करूंगा और आप मेरा सामना करें। अमीर रिजवी साहब ने चैलेंज दे दिया है, पीपी 55 उसी जगह पे मौजूद हूँ, चौधरी साहब के डेरे पे, यहाँ पे नहीं आना ना हो। पीपी 55 की वो कह रहे हैं किसी भी गली में आ जाओ भाईजान, उन्होंने वर्किंग की है। आप कह रहे हैं ज़ाती शख्सियत पे वोट पड़ा है, वो आपको पूरी पीपी 55 की हर गली में बुला रहे हैं, आए आप चैलेंज कबूल करें अब। लेकिन इतनी शर्म नहीं आनी है आपको, जो आप प्रोपेगेंडा करने आए थे वो आप करके चले गए हैं। बुलाएं जी उनको, क्या कहना चाहेंगे? उनको शायद ये मालूम नहीं है कि जो हमारा सेटअप है ऑल पाकिस्तान में वो यूसी सतह पर है, और हमारी जो वर्किंग बॉडी है वो यूसी सतह पर काम करती हैं, और हर इलाके में, हर महल्ले में, बल्कि हर यूसी में हमारे पॉइंट्स मौजूद हैं, हमारे ज़िम्मेदार मौजूद हैं जो खिदमत खलक और दीन इस्लाम की खिदमत और पाकिस्तान के असल वजूद को कायम रखने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूँ ज़ाती तौर पर कि वो आ जाओ भाई, मुझे किसी भी जगह पर बुला दो, या शकरगढ़ मेरे इलाके में आ जाओ, और मैं आपको बताऊँगा सच क्या और झूठ क्या है। चूँकि 2 नंबरी यहाँ नहीं चलती। जो लब्बैक वाले हैं ना 2 नंबरी करते हैं ना बर्दाश्त करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ जी। पिछली बार कितना वोट डाला था? 7,000 के करीब, इस बार कितना डाला है? 33,000 से 34,000 के करीब उनको वोट पड़ा इस दफा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वालों ने दिया ना वोट। बिल्कुल जी, जिस गांव में जाते थे, अब हमारे ही गांव की बात की जाए, अगर बसरा जाला मेरा गांव है, वहां की बात की जाए, जब इसने चौधरी साहब ने पहला इलेक्शन जो है वो 200 कुछ वोट था, इस बार कितना डाला? 600 वोट है। 400 वोट ज्यादा डाला है। जहाँ एक वोट कम, 600 वोट जो है वो इस दफा हमारे एक गांव से डाला चौधरी साहब को, और वो तहरीकी वोट है हमारा। मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आता हूँ। अरमगान अक्सी साहब आपको चैलेंज दे रहे हैं जनाब, अगर वो यहाँ पे आते हैं उन्हें किराया भी देंगे, किराया भी देंगे, रोटी भी खाना भी खिलाएंगे, देंगे, इज्जत भी देंगे। इज्जत भी देंगे, और तो- इंटरव्यू का तरीका भी बताएंगे कैसे लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखें जी, लास्ट में मैं एक बात करता जाऊं कि जिस तरह उसने यहाँ पे आके इमरान खान की तस्वीरें निकाल के दिखाई हैं, ये तो जो मौक़िफ़ दिखाना चाह रहा था साद रिजवी साहब, अब अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लीडर हैं। उनके अपने मद्दे मुकाबिल जो खातून थी वो जब गिरफ़्तार होती है तो साद रिजवी साहब मजम्मत कर देते हैं, ठीक है, ईमान ताहिर की। तो ये तो वो लीडर है जो उस वक्त उस मौके पे बयान देता है जब सानिया 9 मई होता है, तो वो कहता है कौम के बच्चों को ना घसीटो, उन लोगों को घसीटो जिन्होंने इनको इस काम पे मजबूर किया है। तो ये मैं जाते जाते फिर जो है आपको एक तो मैं आपको दोबारा से चैलेंज देना चाहूँगा, लास्ट में यही देंगे चैलेंज। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं, आप कहते हो कि आप झूठे नहीं हो अरमगान अक्सी साहब, मैं आपको साबित करूँगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इतने लोगों की मौजूदगी में कर रहा हूँ। जगह का तयन आपने करना है, वक़्त का तयन आपने करना है। मौजू ये होगा, आप कहते हो कि आप झूठे नहीं हो, अमानुल्लाह कायम खानी आपको साबित करेगा कि आप सबसे बड़े झूठे यूट्यूबर हो पूरे पाकिस्तान के। लास्ट में जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बिल्कुल सर, लास्ट में अपनी ज़ुबान से जो है वो एक चैलेंज दोबारा से दे दें। जी, मैं चैलेंज यही करूँगा भाई को कि पहली बात है कि आप आ जाएं मेरे हलके में किसी भी जगह पर, चूँकि ये तहज़ीब याफ्ता लोगों का हलका है, यहाँ आपके साथ कोई बदतमीज़ी, बद इखलाकी भी नहीं की जाएगी, बल्कि हकीकत आपको बता दी जाएगी कि भाई जो आप काम कर रहे हो वो आप गलत अंदाज के तरीके से आप सहाफ़त करते हो। आप आओ ना शकरगढ़ में कहीं किसी जगह पर आ जाओ, किसी जगह पर भी आ जाओ और देखो वहाँ सेटअप हमारा मौजूद है। अपनी मर्जी के अपनी मुताबिक, जिस मर्जी मर्जी अपनी गली में मर्जी आ अपनी मर्जी में किसी भी जगह पर आ जाए। हत्ता कि हमारे किसी गैर जो हमारे वो मुखालिफिन हैं। मुखालिफिन हरीफ जो हैं वो हमारे वैसे नहीं है, लेकिन सियासी मुखालिफिन है, उन्हीं के इलाके में आ जाओ और लब्बैक का पूछो कि वो कैसे लोग हैं और उनका क्या अंदाज़ है। फिर आपको पता चल जाएगा कि हम फलां के में गए थे, लेकिन वो कैसे लोग हैं वो खुद हमारा बताएंगे। वो सियासी हरीफ हैं, लेकिन ऐसे नहीं है हमारे कि वो हमारे बड़ी मोहब्बतें हैं उनके साथ। प्यारे पाकिस्तान, जी जी, आना भी इन्हें बताएंगे हम कि वो शेरों की तरह हैं, गिदड़ों की तरह ना आए। गिद्धड़ों की तरह आए, शेरों की तरह आए, जिन्हें आप कहते हो ना प्यारे पाकिस्तानियों,
प्यारे पाकिस्तानियों ने चैलेंज दे दिया, एक्सेप्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है।